नमस्कार छात्रों, मैं आपका अध्यापक मित्र सागर झगड़े। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण की जानकारी लेंगे। में आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ आदि। अब सर्वनाम के भी भेद हैं, जिसमें सबसे पहले जो भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्थान लेते हैं अथवा वे सर्वनाम जो अपने लिए या सुनने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, मैं, हम, मेरा, यह, वह, वे, ये आदि। और पुरुषवाचक सर्वनाम के और 3 उपभेद भी हैं, जिसमें उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक ऐसे प्रकार है। अब उत्तम पुरुषवाचक मतलब मैं, हम, मध्यम पुरुषवाचक यानी तू, तुम और अन्य पुरुषवाचक यानी वे। इस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो चलो पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ वाक्य यहाँ पर देखते हैं। पहला वाक्य है मैं नहीं जाऊँगा। दूसरा, आजकल आप कहाँ रहते हैं। तीसरा, वह पढ़ने में बहुत तेज़ है। चौथा, तुम तो बड़े चालाक हो। अब इन वाक्यों में मैं, आप, वह, तुम यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह। अब इसमें निश्चित जानकारी देने वाले शब्द, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। पहला वाक्य है वह मोटर बाइक तुम्हारी है। दूसरा, ये पुस्तकें मेरी हैं। तीसरा, वे मिठाइयाँ है। चौथा, यह एक गाय है। अब इसमें देखो, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, यानी निश्चित जानकारी मिल रही है कि मोटर बाइक तुम्हारी है। दूसरे वाक्य में भी देख लो कि ये पुस्तकें मेरी है। पुस्तकें मेरी है, ये निश्चित जानकारी दे रहा है ये शब्द। और तीसरे में उसी प्रकार से कि वे मिठाइयाँ है। और चौथे में यह एक गाय है। क्या है तो गाय, और ये निश्चित जानकारी देने के लिए आया हुआ है सर्वनाम शब्द यह। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद जो अगला प्रकार है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी यहाँ पर निश्चित जानकारी नहीं मिलती, जैसे कुछ, कोई आदि। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ वाक्य। पहला वाक्य, मुझे कुछ खाना है। दूसरा, मेरे खाने में कुछ गिर गया। तीसरा, मुझे बाजार से कुछ लाना है। चौथा, कोई आ रहा है। अब चारों वाक्यों में आप अगर पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा। देखो कि यहाँ पर जानकारी तो मिल रही है, लेकिन अनिश्चित तौर से जानकारी मिल रही है। जैसे मुझे कुछ खाना है लेकिन क्या, वो निश्चित नहीं। दूसरे वाक्य में मेरे खाने में कुछ गिर गया। खाने में गिरा तो है लेकिन क्या, पता नहीं, अनिश्चित जानकारी। तीसरा, मुझे बाजार से कुछ लाना है।
बाजार से लाना तो है, लेकिन क्या, वो निश्चित नहीं। मुझे बाजार से कुछ लाना है, सिर्फ इतना कहा है। अगले वाक्य में कोई आ रहा है। अब कोई आ तो रहा है, लेकिन कौन, निश्चित जानकारी नहीं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ वाक्य देख लेते हैं, जिसमें पहला वाक्य है, क्या बात है। दूसरा, आपका शुभ नाम क्या है। तीसरा, मैं नहीं आऊँगा तो मेरा स्थान कौन लेगा। चौथा, क्यों करते हो आलस। अब इन वाक्यों में क्या, कौन, क्यों, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। उसी के साथ देखो, जैसी, वैसी, जिसका, उसका, ऐसे भी शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। बहुत बार कहावतों में इन शब्दों का या इन संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ वाक्य। पहला वाक्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। तीसरा वाक्य, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देखो, ऐसी कई बार कहावतें आपने सुनी है और उसमें अधिक से अधिक आपको संबंधवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण देखने के लिए मिलता है। अगला और अंतिम प्रकार, निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जहाँ वक्ता किसी भी चीज़ को वो अपनी है अथवा अपने नज़दीक की है, ऐसा बताते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। निजवाचक सर्वनाम के कुछ वाक्य, जिसमें पहला वाक्य है, वह मेरा पुत्र है। दूसरा, यह मेरी कार है। तीसरा, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। और चौथा है, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। अब इनमें पहले वाक्य में वह, दूसरे में यह, तीसरे वाक्य में मैं स्वयं और चौथे वाक्य में मैं अपने आप, यह निजवाचक सर्वनाम के शब्द कहे जा सकते हैं।